नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। चीन आर्थिक, सैन्य और तकनीक के क्षेत्र में बादशाहत हासिल करके दुनिया का बॉस बनना चाहता है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। चीन अपने लक्ष्य तय कर उसे हासिल करने के लिए जिस तरह चुपचाप पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुट जाता है, वह दुनिया के लिए प्रेरक भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में अमेरिकी दबदबे को चुनौती देते हुए चीनी एआई चैटबॉट डीपसीक ने जिस तरह वॉल स्ट्रीट, सिलिकॉन वैली और वाशिंगटन तथा दुनिया भर के अमीरों को सदमे में डाल दिया है, उसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित है। हम आपको बता दें कि चीनी स्टार्टअप द्वारा विकसित यह ऐप इस सप्ताह अमेरिका में एप्पल स्टोर पर डाउनलोड के मामले में शीर्ष पर रहा। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार डीपसीक की सफलता से पता चलता है कि चीनी एआई डेवलपर्स महंगे उच्च स्तरीय हार्डवेयर तक पहुंच के बिना भी अपने अमेरिकी समकक्षों की बराबरी कर सकते हैं। इस समय इंटरनेट पर मौजूद हर यूजर डीपसीक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाह रहा है। इसलिए आइए एक नजर डालते हैं इस ऐप की खासियत और इसके निर्माता कंपनी पर। हम आपको बता दें कि डीपसीक एक चीनी एआई स्टार्टअप है जिसकी स्थापना 2023 में हेज फंड हाई फ्लायर के सह संस्थापक लियांग वेनफेंग ने की थी। कंपनी का दावा है कि उसका एआई सॉफ्टवेयर ओपन एआई और गूगल जैसे अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर से ज्यादा प्रभावी है और इसकी लागत भी बेहद कम है। हम आपको बता दें कि पिछले हफ्ते डीपसीक ने अपने ऐप डीपसीक R1 के पीछे एआई मॉडल को रेखांकित करने वाले तकनीकी बुनियादी ढांचे को प्रकाशित किया। इसमें दावा किया गया है कि आमतौर पर उन्नत एआई परियोजनाओं की तुलना में बहुत कम और कम उन्नत कंप्यूटर चिप्स का उपयोग करने से लागत में बचत होती है। इस ऐप का इंटरफेस चैट जीपीटी जैसे प्रतिस्पर्धियों के समान है, जो आपको कोई भी प्रश्न या अनुरोध टाइप करने देता है, फिर संवादी प्रतिक्रियाओं के साथ उत्तर देता है। हालांकि यह अभी तक पिक्चर्स नहीं पेश कर रहा है। यह ऐप वर्तमान में iOS और एंड्रॉयड डिवाइस पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है, इसलिए जो कोई भी इसका परीक्षण करना चाहता है वह कोशिश कर सकता है। हालांकि यह नए साइन अप को सीमित कर रहा है। अन्य एआई मॉडल की तरह डीपसीक ऐप को संचालित करने वाले पैटर्न की पहचान करने, भविष्यवाणियां करने और समस्याओं को हल करने के लिए भारी मात्रा में डेटा को संसाधित कर सकता है और उसे छान सकता है। इस एआई मॉडल को जुलाई तक के डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है, इसलिए यह अधिक हालिया घटनाओं के बारे में नहीं जानता है, लेकिन एक खोज विकल्प अधिक नवीनतम जानकारी और सुर्खियों को स्कैन कर सकता है। इसके अलावा अधिकांश ऐप्स की तरह डीपसीक बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत जानकारी एकत्र और संग्रहित कर सकता है, जिसमें आपको कोई भी बातचीत और आपके डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन जैसी चीजों के बारे में तकनीकी जानकारी शामिल है। हालांकि एक डर यह है कि उस डेटा तक चीनी सरकार पहुंच सकती है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि यह ऐप चीन के सख्त इंटरनेट नियंत्रणों के अनुरूप कुछ सूचनाओं को भी सेंसर कर रहा है, जैसे कि 1989 के तियानमेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शन का कोई भी उल्लेख। हम आपको यह भी बता दें कि डीपसीक ने दूसरों के उपयोग और संशोधन के लिए अपने एआई मॉडल का एक संस्करण जारी किया है। बाहरी डेवलपर्स इसे एक शक्तिशाली डिवाइस पर स्थानीय रूप से चलाकर इसे अधिक सुरक्षित और कम प्रतिबंधित दोनों बना सकते हैं। डीपसीक का दावा है कि वह अपने अमेरिकी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम उन्नत चिप्स का उपयोग करते हुए अपनी तकनीक विकसित करने में कामयाब रहा। यह चीन की सरकार और तकनीकी उद्योग के लिए बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी नीति निर्माता देश के एआई विकास को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बाइडेन प्रशासन ने हाल के वर्षों में चीन के एआई के विकास को धीमा करने और एआई में अमेरिकी कंपनियों की बढ़त को बनाए रखने में मदद करने के प्रयास में सेमीकंडक्टर और ग्राफिक्स प्रसंस्करण इकाइयों या जीपीयू जैसे शक्तिशाली चिप्स के निर्यात पर व्यापक प्रतिबंध लागू किए हैं। इसके लिए अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों का हवाला दिया है। हालांकि बीजिंग ने उस पर अपनी वृद्धि को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। डीपसीक में चैट जीपीटी और अन्य एआई मॉडल जैसे गूगल के जेमिनी, मेटा के लामा और एंथ्रोपिक के क्लाउड जैसी क्षमताएं हैं, लेकिन डीपसीक शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने अपने मॉडल के मूल प्रशिक्षण और विकास को और अधिक कुशल बनाने के लिए तकनीक विकसित की है। उनके द्वारा बनाए गए कुछ विचार एआई दुनिया के लिए नए नहीं हैं, लेकिन कंपनी स्पष्ट रूप से उन्हें सफल तरीके से लागू करने में सक्षम है। हम आपको यही बता दें कि डीपसीक ने अपने एआई मॉडल को दूसरों के लिए डाउनलोड करने और संशोधित करने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया है। यह रणनीति मेटा द्वारा अपने लामा एआई मॉडल के लिए भी अपनाई गई है। इसका मतलब है कि अन्य कंपनियां अपने एआई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए डीपसीक की तकनीक का उपयोग कर सकती हैं। हम आपको यह बता दें कि पिछले 2 वर्षों में एआई से संबंधित शेयरों की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। डीपसीक के खुलासे से कुछ निवेशकों ने सवाल उठाया है कि क्या एआई कार्यक्रम अधिक कुशल होने पर एनवीडिया जैसी चिप कंपनियां अभी भी बड़ी संख्या में चिप्स बेचने में सक्षम होंगी। हम आपको बता दें कि डीपसीक की बढ़ती लोकप्रियता के कारण टेक कंपनी के शेयरों में बिकवाली का दौर शुरू हो गया है। अग्रणी एआई चिप निर्माता एनवीडिया के शेयर की कीमत में लगभग 17% की गिरावट देखी गई है।
ऐसा ही हाल अन्य तकनीकी कंपनियों में भी देखने को मिल रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि बाजार की प्रतिक्रिया ने मौजूदा चिंताओं को रेखांकित किया है कि क्या एआई के आसपास का प्रचार वास्तविक पैसा बनाने वाले उत्पादों में तब्दील होगा और यह कितनी जल्दी होगा। अग्रणी तकनीकी कंपनियों ने नए डेटा केंद्रों पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, इस उम्मीद में कि वे भविष्य में लाभदायक एआई सेवाओं को शक्ति प्रदान करेंगे। हम आपको बता दें कि चीन की सरकार ने अपने अमेरिकी समकक्ष की तरह एआई को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी है और कहा है कि वह 2030 तक एआई प्रौद्योगिकी में विश्व में अग्रणी बनना चाहती है। देश ने एआई अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में भी भारी मात्रा में पैसा निवेश किया है, ठीक उसी तरह जैसे यूएस कंपनियों ने पिछले 2 वर्षों में एआई डेटा केंद्रों और विकास में अरबों डॉलर डाले हैं। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि इस चिंता से कि चीन अमेरिकी सैन्य और आर्थिक शक्ति को पकड़ने के लिए एआई का उपयोग कर सकता है, बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी चिप कंपनियों को चीन को उच्च स्तरीय एआई हार्डवेयर निर्यात करने से रोक दिया था। लेकिन कुछ मामलों में चीनी कंपनियां अन्य देशों के माध्यम से एआई चिप्स खरीदकर इन नियंत्रणों से छुटकारा पाने में सक्षम थी। राष्ट्रपति के रूप में अपने अंतिम हफ्तों में जो बाइडेन ने चीन में एआई चिप्स की तस्करी को रोकने के लिए दुनिया के अधिकांश हिस्सों में एआई चिप निर्यात को सीमित करते हुए इसे और भी सख्त नियंत्रण लगाए थे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप एआई निर्यात पर और भी सख्त नियंत्रण लगाने के लिए कदम उठाएंगे या नहीं। वैसे उन्होंने यह जरूर कहा है कि डीप सीक की सफलता हमारे उद्योगों के लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए कि हमें जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ट्रंप ने साथ ही कहा है कि उन्होंने विदेशों में उत्पादित कंप्यूटर चिप्स पर नए टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।